उद्योगपव भगवद्यानपव सप्तत्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। कुंती का पांडवों के लिए संदेश देना और श्रीकृष्ण का उनसे विदा लेकर उपलव्य नग में जाना। कुंती बोली, केशव, तुम अर्जुन से जाकर कहना, तुम्हारे जन्म के समय जब मैं नारियों से घिरी हुई आश्रम के सूतिकाग में बैठी थी, उसी समय आकाश में ये दिव्यरूपा मनोरम वाणी सुनाई दी, कुंती, तेरा ये पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी होगा। 1-2 ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध में आए हुए समस्त कौरवों को जीत लेगा और शत्रु समुदाय को व्याकुल कर देगा। 3 तेरा ये पुत्र भगवान श्रीकृष्ण के साथ रहकर इस भूमंडल को जीत लेगा। इसका यश स्वर्गलोक तक फैल जाएगा और यह संग्राम में विपक्षी कौरवों को मारकर अपने पैतृक राज्य भाग का पुनरुद्धार करेगा। ये शोभा संपन्न बालक अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। 4-5 अच्युत, सव्यसाची अर्जुन जैसा सत्य प्रतिज्ञ है तथा उसमें जितना बल एवं दुर्जय शक्ति है उसे तुम ही जानते हो। 6 दशार्कुल नंदन श्री कृष्ण, आकाशवाणी ने जैसा कहा है वैसा ही हो, यही मेरी भी इच्छा है। वृष्ण नंदन, यदि धर्म की सत्ता है तो वो सब उसी रूप में सत्य होगा। श्री कृष्ण, तुम स्वयं भी वो सब कुछ उसी रूप में पूर्ण करोगे। आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसमें मैं किसी दोष की उद्भावना नहीं करती हूँ। 8 मैं तो उस महान धर्म को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि धर्म ही समस्त प्रजा को धारण करता है। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से भी जाकर कहना, क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य किसी से वैर ठन जाने पर उत्साहीन नहीं होते। 9-10 शत्रुघ्न श्रीकृष्ण, तुम्हें भीमसेन का विचार तो सदा से ज्ञात ही है। वो जब तक शत्रुओं का अंत नहीं कर लेगा तब तक शांत नहीं होगा। 11 माधव श्रीकृष्ण, तुम सब धर्मों को विशेष रूप से जानने वाली महात्मा पांडु की पुत्रवधू कल्याणमयी यशस्विनी द्रौपदी से कहना, बेटी, तू परम सौभाग्यशाली यशस्वी कुल में उत्पन्न हुई है। तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ जो धर्मानुसार यथोचित बर्ताव किया है ये तेरे ही योग्य है। 12-13 पुरुषोत्तम, तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले दोनों माद्री कुमारों से भी मेरा ये संदेश कहना, वीरो, तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों का ही उपभोग करो। क्षत्रिय धर्म से निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए पदार्थ ही सदा संतुष्ट रखते हैं। 14-15 पांडवों, सब प्रकार से धर्म की वृद्धि करने वाले तुम सब लोगों के देखते देखते पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को जो कटुवचन सुनाए गए हैं उन्हें कौन वीर क्षमा कर सकता है। 16 श्री कृष्ण, मुझे राज्य के छिन जाने का उतना दुख नहीं है। जुए में हारने और पुत्रों के वनवास होने का भी मेरे मन में उतना महान दुख नहीं है, परंतु भरी सभा में मेरी सुंदरी युवती पुत्रवधू द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटुवचन सुने थे वही मेरे लिए महान दुख का कारण बन गया है। 17-18 क्षत्रिय धर्म में सदा तत्पर रहने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी सती साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजस्वला अवस्था में थी। वह सब प्रकार से सनाथ थी, तो भी उस दिन कौरव सभा में उसे कोई रक्षक नहीं मिला। वह अनाथ सी रोती हुई अपमान सह रही थी। 19 महाबाहो, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के इच्छित पथ पर चलो। 20 श्री कृष्ण, तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो कि भीमसेन और अर्जुन कुपित हो जाएं तो वे यमराज तथा अंतक के समान भयंकर हो जाते हैं और देवताओं को भी यमलोक पहुंचा सकते हैं। 21 जुए के समय द्रौपदी को जो सभा में जाना पड़ा और कौरव वीरों के सामने ही दुर्योधन और दुशासन ने जो उसे गालियां दी वो सब भीमसेन और अर्जुन का ही तिरस्कार है। मैं पुनः उसकी याद दिला देती हूँ। 22 जनार्दन, तुम मेरी ओर से द्रौपदी और पुत्रों सहित पांडवों से कुशल पूछना और फिर मुझे भी सकुशल बताना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। 23-24 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्रीकृष्ण ने कुंती देवी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा भी की और फिर सिंह के समान मस्तानी चाल से वहां से निकल गए। 25
फिर भीष्म आदि प्रधान कुरुवंशियों को उन्होंने विदा कर दिया और कर्ण को रथ पर बिठाकर सात्यकी के साथ वहां से प्रस्थान किया। 26। दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण के चले जाने पर सब कौरव आपस में मिले और उनके अत्यंत अद्भुत एवं महान आश्चर्यजनक बल वैभव की चर्चा करने लगे। 27। वे बोले, ये सारी पृथ्वी मृत्युपाश में आबद्ध हो मोहाछन हो गई है। जान पड़ता है दुर्योधन की मूर्खता से इसका विनाश हो जाएगा। 28। उधर पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण जब नगर से निकलकर उपलव्य की ओर चले तब उन्होंने दीर्घकाल तक कर्ण के साथ मंत्रणा की। 29। फिर राधानंदन कर्ण को विदा करके संपूर्ण यदुकुल को आनंदित करने वाले श्रीकृष्ण ने तुरंत ही बड़े वेग से अपने रथ के घोड़े हंकवाए। 30। दारुक के हाँकने पर वे महान वेगशाली अश्वमन और वायु के समान तीव्र गति से आकाश को पीते हुए से चले। 31। उन्होंने शीघ्रगामी बाज पक्षी की भांति उस विशाल पथ को तुरंत ही तय कर लिया और शार्ंगधनुष धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण को उपलव्य नगर में पहुंचा दिया। 32। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कुंतीवाक्ये सप्तत्रिंशदधिकशतमोऽध्याय 137। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंतीवाक्य विषयक 137वां अध्याय पूरा हुआ। 137।